ओके, हेलो गाइस। आशा करता हूँ आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। इससे आप अपना एक रफ आइडिया बना सकते हैं कि आपको कैसे फॉलो करना है या जो भी है, आप अपना रफ आइडिया बना लीजिएगा इसको लेके। ये प्री हुआ था हमारा दिसंबर तक, दिसंबर 2022 तक। तो इसमें मैंने क्या फॉलो किया, देखो मेरा टारगेट था, मेरा मेन फोकस पॉइंट था कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है मैक्स टू मैक्स 80% तक, कम से कम तो चलना ही है। इसको 90 भी हो तो और बढ़िया है कि सिलेबस खत्म करना है। बिकॉज कि प्री के बाद मैक्सिमम का हमें अपने ऊपर करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट, कि गिव मॉक, एनालाइज योर सेल्फ एंड इम्प्रूव। लर्न, जो भी आपने मॉक में आपको कुछ लगा कोई टॉपिक नहीं आता, वीक है, लाइक एवरेज वीक है, तो एवरेज पढ़िए। ये इंपॉर्टेंट होता है प्री के बाद। इसलिए ये रखिए कि आप हमें जो भी आपको देखना है, कोई लेक्चर देखना है, किसी से भी पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ना है, प्री से पहले सब कर लीजिए। प्री से पहले अभी भी आपके पास अराउंड 4 मंथ्स होगा, 3 to 4 मंथ्स तो बचा ही है। तो मैं यही कहूंगा जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिए, किसी से पढ़ना है या सेल्फ कर सकते हो, सेल्फ और भी बढ़िया है। अगर आप बिलो एवरेज है, आपको लगता है जरूरत है किसी भी टीचर की या किसी भी कोर्स की, तो ले लीजिए। उसमें कोई बुराई बात नहीं है, सिलेक्शन मैटर करता है कि आप कहीं से भी लें, चाहे पढ़ के लें चाहे सेल्फ लें, लास्ट में सिर्फ लोग सिलेक्शन देखते हैं, कोई ये नहीं देखता कि आपने किससे पढ़ा किससे नहीं पढ़ा, सिलेक्शन मैटर। ओके, तो मैं ये कहूंगा आपका मेन फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन पे मैक्स टू मैक्स, और सेल्फ इंप्रूवमेंट बाद में प्री के लिए वो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। ये मेरा था जो मैंने फॉलो किया था। मेरा सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता था वोकेबलरी। ना कुछ ब्रश करता था, सुबह उठते ही बेड से उठे सीधा मुंह धोया और स्टडी टेबल पे गए और वोकेबलरी। इसमें मैंने लिखा है 7 to 8:30, पर जैसे मैं 6 बजे उठ जाता था तो 6 बजे ही मैं स्टार्ट कर देता था। ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा है कि टाइम से, समय से पहले चल रहे हैं हम लोग, थोड़ा अच्छा लगता है अगर आप समय से पहले चल रहे हैं तो सुबह 6 बजे उठते ही घंटा दो भी आराम से 2 घंटे तक वोकेबलरी कर ली, कि ईडीएम फ्रेजेस कर लिए 50 100 जो भी है आपकी कंपेटिबिलिटी के अनुसार। आपने जैसे कि अगर कोई न्यू कमर है तो वो 50 50 से स्टार्ट कर सकता है। एक बार उसका 1 गो हो जाएगा तो अगली बार वो 75 कर सकता है, उसके अगली बार 100 कर सकता है। और कोई सेलेक्टेड है, या फिर सेलेक्टेड तो कौन, या फिर जो पहले पढ़ चुका है प्री, अभी जिसका कुछ नंबरों से रह रहा है, इसके मेंस में कम है, उसको तो कम से कम 100 डेली के करने ही चाहिए, अगर उसकी वोकैबुलरी वीक है उसको लगता है तो ये था कि ये आपको करना है, ठीक है। इसके बाद जैसे ये खत्म होता था, जस्ट खत्म होते ही ग्रामर, ग्रामर को उठा लीजिए। ग्रामर को आराम से 1 घंटा दीजिए, एक चैप्टर पढ़ना है आपको डेली का, एक ज्यादा लोड भी नहीं है, डेली का एक चैप्टर पढ़ा। और वॉल्यूम 1 का मैं पढ़ता था, वॉल्यूम 1 का एक चैप्टर पढ़ा, और उसी के साथ जो मतलब पीछे क्वेश्चन दे रखे थे 50 क्वेश्चन, उनसे गो थ्रू कर लेता धीरे धीरे, ताकि थोड़े रूल्स भी याद हो जाए। एक बारी में तो रूल्स याद होंगे नहीं, जब आप कम से कम 5 या 6 बार पढ़ेंगे वॉल्यूम 1 को, या जो भी जिससे आपने पढ़ा उसके नोट्स पढ़ेंगे, तब जाके याद होगी आपको धीरे धीरे, ऐसा रहता था मेरा। और रीजनिंग का थोड़ा मैंने बीच बीच में टाइम डाला था, पर लेकिन रीजनिंग ज्यादा इतना वो नहीं था, बर्डन टाइप, क्योंकि आप एक साथ इतना नहीं कर पाएंगे। जैसे आपकी वोकेबलरी जब स्ट्रांग हो जाएगी तो आप वोकेबलरी को थोड़ा कम टाइम देंगे, तो अपने आप आपको एक टाइम गैप मिल जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, उसमें थोड़ा रीजनिंग को पढ़ लीजिए। ये सब रीजनिंग में मैक्सिमम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट होती है, वो पढ़ना होता है। ज्यादा ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी पीवाईक्यू मैंने सॉल्व करी हो, लाइक मिरर इमेज, ये सब मिरर इमेज नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, वाटर इमेज, ये सब के लिए किसी की जरूरत नहीं होती पीवाईक्यूज की। ये सब खुद की इनबॉर्न होता है, जो सीख के आता है, इसमें कुछ अलग से कोई नहीं सिखाता, ना कोई टीचर सिखाता, ना मैं सिखाऊंगा, ना कुछ सीख पाएंगे। ये बेसिक बेसिक होता है, ऑप्शन से हो जाती है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा रीजनिंग के लिए। अरिथमेटिक मैथ्स का मेरा ये था कि 9:30 to 10:30 था, कि 1 घंटे का टारगेट था, उसमें 100 क्वेश्चन करने हैं। ये मेरा टारगेट था, 100 क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन है तो पूरे एकदम टिप टॉप एकदम 100 के 100 ही करूंगा सॉल्व। लाइक 10 क्वेश्चन करे, उसके बाद पता है 4 में क्या लॉजिक लगेगा तो स्किप कर देता था, कि हाँ यार ये तो पता है क्या क्या लॉजिक लगेगा, ये मेरे को आता है, तो छोड़ देता था। ऐसे ऐसे करके टारगेट रहता था 100 क्वेश्चन का। और चैप्टर वाइज में करता था, कि परसेंटेज ये हो गया, फिर वापस रिपीट, ऐसे अरिथमेटिक और एडवांस को दोनों को अलग अलग लेके चलता था, ताकि क्या होता था, यहाँ से एक बार अरिथमेटिक खत्म हुई तो यहीं से एडवांस खत्म होगी, वापस रिपीट अरिथमेटिक एडवांस, क्योंकि दोनों को पैरेलली लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं बाद में ले चलूंगा, आप यहाँ पूरा टाइम अरिथमेटिक को देंगे, फिर आपकी एडवांस वीक हो जाएगी, एडवांस को देंगे तो अरिथमेटिक वीक हो जाएगी। और अभी आप सोचेंगे कि इसको दोनों को कैसे मैनेज करें, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो इसके लिए भी मैं बता दूंगा धीरे। एडवांस मैथ्स का भी यही 10:30 to 12 o'clock या 12:30, जब तक मॉक स्टार्ट नहीं होता था। क्योंकि एडवांस में क्या है, मैक्सिमम रिवीजन का खेल है, फॉर्मुलेज बहुत ज्यादा है, ज्योमेट्री के इतने फॉर्मूला है, एंगल बाइसेक्टर का आपको पता है कि नहीं पता है, दो ट्राइंगल के इंटरसेक्टर बने तो क्या फॉर्मूला बनता है, ये एकदम बहुत बार रिवीजन करना पड़ता है, एक बारी में याद नहीं होता है। ये सब किसी को भी नहीं होता है, आप जितना बार बार रिवाइज करेंगे तो ज्यादा बढ़िया। आपने जो भी अपने नोट्स बनाए, किसी से पढ़ के नोट्स बनाए,
या कोई भी नेट पे किताब ले ली है, कोई नोट्स की, राकेश यादव सर की नोट्स की ली है, या कोई भी, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, कोई भी ली हो। मैंने अपने पर्सनली खुद के नोट्स बनाए थे जिससे मैंने पढ़ा था टीचर से, ठीक है। उसके बाद आता मॉक। मॉक 1 घंटे का मॉक देना है। 1 घंटे का मॉक के तो मॉक के लिए स्पेसिफिक देना है कि मॉक दिया, नंबर देके ठीक है चिल छोड़ दो। फिर ज्यादा रोना नहीं है कि यार मॉक में कम आए, ज्यादा आ गए तो ज्यादा खुश भी नहीं होना है, आराम से एवरेज चलिए, आराम से, ठीक है। ज्यादा आ गए अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम क्या पता कम आ जाए, तो आराम से रहिए, नॉर्मल रहिए। कम आए तो ज्यादा दुखी भी नहीं होना, बस उसको उसी तरह देखना है। एक एनालिसिस का मेरा एक फिक्स टाइमिंग था, वो नहीं कि मैंने वहां देखा मैं उसी टाइम एनालिसिस करने लग गया, नहीं। एनालिसिस मेरा रात को रहता था। फिर ये हो गया, उसका खाना वाना खा लिया। फिर जीके, जीके का टाइमिंग था मेरा 2 to 4 o'clock, डेली 2 आवर देता था, ये 2 घंटे देने ही है। और ये आपको पता है मेरा कैसा था, थ्योरी पीवाईक्यू, पीवाईक्यू थ्योरी। अगर थ्योरी पॉलिटी की पढ़ रहा हूँ तो पीवाईक्यू हिस्ट्री के लगा रहा हूँ, अगर थ्योरी हिस्ट्री की पढ़ रहा हूँ तो पीवाईक्यू पॉलिटिक्स के लगा रहा हूँ। ऐसा मेरा पैरेलली चलता था, ताकि मेरे एक साथ 2 सब्जेक्ट चलते थे, साथ के साथ मेरे पीवाईक्यूज भी खत्म हो रहे हैं और थ्योरीज भी खत्म हो रही है। ये मैंने फॉलो किया था। और फिर था ये शाम के टाइम 4:30 to 5:30 मेरा लेक्चर पे था, क्योंकि मुझे मेरा कोर्स भी खत्म करना था, लेक्चर। मैं प्री के बाद कोई लोड नहीं चाहता था मेरे लेक्चर का, कि मेरे को कोई लेक्चर का कोई लोड रहे। मैं एकदम फ्री माइंड चाहता था कि मैं मैक्सिमम टाइम रिवीजन को दूं बस। तो वो था, ये यहाँ इंग्लिश के लेक्चर देखता था, और यहाँ मैथ्स के 5:30 to 7:30 के बीच में। तो आप जिससे पढ़ रहे हैं किसी के भी देख लें, बहुत से टीचर सब बढ़िया ही हैं। और रात का टाइम था मेरा 8 के बाद एनालिसिस, खाना वाना खाने के बाद ये एनालिसिस करता था, कि जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मॉक दिया उसका एनालिसिस, की क्या क्या गलतियां हैं, कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे करना चाहिए, उस पर मेरा मेन फोकस रहता था, एनालिसिस पे। एनालिसिस के बाद जैसे कोई भी टाइम अगर आपके पास बच गया है, अगर टाइम बच जाएगा, आधे घंटे का ही काम होता है ये, तो टाइम बचेगा। उसके बाद आप अगले में जो भी आपका वीक लगे, लाइक प्रैक्टिस, इंग्लिश की प्रैक्टिस बाकी है थोड़ी बहुत, तो वो कर लीजिए। चैप्टर पहले पढ़ना पड़ता है इंग्लिश का, उसके बाद प्रैक्टिस होती है, धीरे धीरे चलता है ये। डे 1 से हर एक चीज नहीं कर सकते आप, कि ग्रामर पढ़ी, यहाँ पे 100 पीवाईक्यू पे लगा दिए, 100 अरिथमेटिक के लगा दिए, 100 एडवांस के लगा। जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होगा ना, स्लोली स्लोली, स्टेप बाई स्टेप, तो आपको लगेगा कि हाँ अपने आप आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है। जैसे जैसे आप लेके लेक्चर कम होते रहेंगे, आप सेल्फ पे ज्यादा टाइम दे पाएंगे, ठीक है। ये था मेरा मेन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि अभी आपको इसमें मेरा शायद स्कोर नहीं दिख रहा, ये मेरा पहला मॉक था जो मैंने दिया था प्री का। ये मैंने दिया था 25 अगस्त 2022 को, सबसे पहला मॉक दिया था मैंने अपना प्री के लिए। ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने पूरा टाइमिंग सब नोट किया था, कि जीके में 3 मिनट लगे, रीजनिंग में 18 मिनट, मैथ्स में 29 मिनट, इंग्लिश में 9 मिनट सेकंड कुछ लगे थे। तो ये मैंने पूरा अपना एनालिसिस बनाया था। इसमें मेरा पहले में सबसे मेरा स्कोर था 104 कुछ था 200 में से। और ये मैंने सुपर मॉक के दिए थे, मैंने सबसे पहले सुपर मॉक के 40 मॉक लगाए थे प्री के लिए पूरे कंटिन्यूसली। तो हाँ, ये पूरा मेरा बहन मेरा डेटा वेटा लिखती थी, ये जो मेरा मौका आता था वो ऐसे एनालिसिस टाइप में लिख के रख देती थी, कि हाँ कॉपी में नोट रहे कैसा स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं, लाभ पहले में मेरे जीके में सिर्फ 12 अटेम्प्ट करे थे, 7 गलत हुए। मैथ्स का भी इसे दिख रहा होगा आपको, कि जो भी है ये आप देख सकते हैं। ये मेरा सबसे पहला प्री का स्कोर कार्ड था जो मैंने दिया था। फिर आता है आफ्टर प्री। आफ्टर प्री पे मेन फोकस क्या होगा आपको, तो प्री क्वालिफाई हो जाएगा, अगर कायदे से तैयारी करिए, इज्जत से करिए, तो प्री क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं करिए तो आप उसी में रहेंगे कि प्री दिया, उसके बाद वो सोचते रहेंगे आंसर की आ जाए, क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी। जहां पे आप ये सब सोचेंगे ना कि कट ऑफ क्या जाएगी, एनालिसिस करेंगे, जहां उसको सिलेक्शन लेना है वो पढ़ना चालू कर चुका है, वो मेंस को टारगेट कर रहा होगा कि मेरे को जॉब लेनी है। आधे बच्चे इसी में रह जाते हैं, कट ऑफ क्या जाएगी, मेरे कितने नंबर आएंगे कितने नहीं आएंगे, उस पर रखना। मैंने प्री दिया, प्री देते ही मैंने अगले दिन से मेंस में तैयारी में लग गया मैं, कि मेरे को मेंस निकालना है, ठीक है। उसके बाद मेंस में मेन फोकस कहां पर है अपना, मेन फोकस जो भी रहेगा रिवीजन। अब तक मैक्सिमम होना चाहिए कि आपके लेक्चर के लोड खत्म हो चुके हैं, आपके नोट्स तैयार हैं, जो भी आपने बनाए होंगे किसी से भी पढ़ के, वो तैयारी, आपने सेल्फ नोट बनाए होंगे, वो सब प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो ठीक है, आप नेक्स्ट में 15-20 दिन और ले सकते हैं, पर इससे ज्यादा तो नहीं लेना चाहिए। तो फिर आप बाकी टाइम कब देंगे, क्योंकि जिस तरह एसएससी चल रहा है वो टाइमिंग बहुत ही कम दे रहा है, 2 महीने दे रहा है सिर्फ प्री के बाद। उसके बाद फिर आपको करना है डेली मॉक्स। डेली मॉक्स तो प्री के हो गए, प्री में आपने मैंने लगभग 100 मॉक्स दे दिए थे। उन 100 मॉक्स को जब आपने दिया होगा तो आपने एक डेटा बनाया होगा, एक कॉपी में नोट करे होंगे कुछ जो आपसे नहीं बने, रीजनिंग के, जीके के, इंग्लिश के, मैथ्स के, वो सब की गट्ठी बन गई होगी आराम से साइड में, 50-60 पन्नों की हर एक की। तो उनको भी पढ़ते रहना है, वो आपके बहुत कम आएंगे। अगर आप
प्री में आपने मॉक देते देते ही आपका एक एवरेज स्कोर पहुंच गया ना कि 150 का टारगेट आपने बना लिया कि मेरा 150 एवरेज जा रहा है, तो जब आप मेंस में उतरेंगे तो आप देखेंगे कि आप मेंस में आराम से 290 300 आराम से टच कर पाएंगे स्कोर को। पर अगर आपने 130 का, वो एक बैरियर होता है 130 वाला, अगर आप वो नहीं तोड़ पाए ना 120 से 130 का प्री वाले मॉक में, तो आप मेंस में 260 पे रह जाओगे। ये आपको फल मतलब महसूस हो जाएगा जब आप मेंस में के मॉक दोगे कि सीधा स्कोर डबल होता है। अगर प्री में 150 आया है तो मेंस में 300 के आसपास ही रहता है। ये मैं नोटिस करा है खुद ने। और सेल्फ इंप्रूवमेंट करना डेली मॉक से, ये आपको बताइए। प्री के बाद जो मैं प्री के बाद मेरी थोड़ी स्ट्रेटेजी बदल गई थी, वो मैं बता दूंगा अभी। और एवरी सिंगल डे मैटर्स, एक एक दिन मैटर कर रहा है आपके लिए, एक एक दिन, कि सिर्फ 2 महीने तो पढ़ना है उसके बाद प्री के बाद, और एक आपके हाथ में एक सर्विस होगी एक बढ़िया। तो अब आप वो सोच के पढ़िए, या तो आप रो के पढ़िए या आप हंस के पढ़िए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि हंस के पढ़ लीजिए, सिलेक्शन लेना है तो। और फॉलो योर डेली शेड्यूल अच्छे से। जैसे मैंने तो द पंडित का शेड्यूल फॉलो किया था, ये वाला। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। ये आप थोड़ा ऐसे देख सकते हैं कि किस टाइप का शेड्यूल था हमारे में। ऐसा आता था कि रीडिंग के करने 2 क्लोज टेस्ट, 10 PQRS, 16 आता था। तो मैंने इसके लिए मैंने किरण को फॉलो किया था कि डेली 2 क्लोज टेस्ट लगाने हैं, PQRS लगाने हैं। और आप देख सकते हैं इसका फल भी मुझे मिला है कि एग्जाम में मेरे पांचों के पांचों PQRS सही हुए। मैंने SSC किरण के बिल्कुल कायदे से लगाए थे वो PQRS को, एकदम बैठ के एक साइड में 1 2 3 4 रफ कॉपी में लिख के अच्छे से सॉल्व करता था कि क्या क्या है, कैसे कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। खुद से सीखता था कि हाँ कैसे कैसे कनेक्ट करूँ, कैसे नहीं करूँ। थोड़ी बहुत यूट्यूब पे देख सकते हैं वीडियो, आधे घंटे की देखिए, फिर सेल्फ पे काम करिए, ये सब चीजें। ये और ये आया। फिर वोकैब करता था। वोकैब देखो, जैसे कि इसमें शेड्यूल में कहता था कि 25 करनी है, पर प्री तक मैंने कर ली थी, प्री तक मेरी ब्लैक बुक हो गई थी आराम से। तो मैं 25 करूंगा तो मेरा खत्म नहीं होगा। मैंने 25 को 100 कर दिया था कि मैं 100 करूंगा। मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया था शेड्यूल को। आप अपने हिसाब से करिए, आप वर्किंग है तो अपने हिसाब से करिए, पूरे दिन खाली है तो उसके हिसाब से शेड्यूल को करिए। और फिर धीरे धीरे से ग्रामर का एक चैप्टर तो मैंने आपको बताया था, वो फॉलो करना है। आप चाहे कुछ भी जैसे आपको फॉलो करना है। और प्री तक तो मेरे को पता है ऐसे आपका सिलेबस हो ही जाना चाहिए लगभग। तो सिर्फ नोट्स पढ़िए जो आपने अपने नोट्स बनाए, और जैसे मैं वॉल्यूम 1 पढ़ता था प्लस अपने नोट्स। वॉल्यूम 1 की एक चैप्टर पढ़ा, जैसे वॉल्यूम 1 पे अगर मैं नाउन पढ़ रहा हूँ तो अपने नोट्स में मैं प्रोनाउन पढ़ रहा हूँ। ऐसे मेरा चलता था पहले, ताकि मेरे 2 चैप्टर एक दिन में खत्म हो जाए। क्योंकि नोट्स को रिवाइज करने में टाइम नहीं लगता, आधे घंटे में आराम से निपटा सकते हैं अगर आपने पहले भी ढंग से मेहनत करी है तो। और लाइक मैथ्स के सवाल आते थे। इसके बाद प्री के बाद मैंने मेंस में मैंने सिर्फ PYQ से फॉलो करा है। जैसे कि मैंने प्री तक तो अपनी शीट सॉल्व करी थी, सिर्फ शीट्स को मैंने कम से कम 6 या 7 बार गो थ्रू करा था। जो भी मेरी मैथ्स की शीट्स थी, प्रिंट आउट लेके मैंने उसी को बार बार गो थ्रू करा। जो भी नोट्स बनाए थे उन्हीं को गो थ्रू करा था। और उसके बाद वो एकदम मेरे लिए मोनोटोनस सा हो गया था कि मेरे को वो शीट्स के आंसर भी याद थे, कैसे कैसे करना। तो मैंने उस शीट्स को साइड में रखा, मैंने सिर्फ ये शेड्यूल को फॉलो करा द पंडित वाला। जो भी इसमें PYQs के आते थे कि इसने बोला कि आज परसेंटेज करना है, तो मैं टारगेट रखा था कि मैं इनसे भी तेज चलूं। ये बोल रहे हैं 100, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं 150 कर देता था कि इनका अगला शेड्यूल जब डिस्काउंट देंगे, ये डिस्काउंट पढ़ाएंगे, जब मतलब डिस्काउंट का टारगेट होगा तब मैं डिस्काउंट को छोड़ के मैं रेशियो में पहुंच जाऊंगा। जितना जल्दी आगे बढ़ेंगे उतना फायदा रहता है। तो कम से कम इतना तो फॉलो करने की कोशिश करिए और टारगेट पूरा हो जाते हैं। आप सोचें कि इतने बड़े बड़े टारगेट दे देते हैं अनरियलिस्टिक से। अगर सिलेक्शन लेना है तो टारगेट पूरा करना पड़ेगा। अब आपको चाहिए कि आप यूट्यूब भी चला लें, व्हाट्सएप भी चला लें, दोस्तों से बात भी कर लें, तो आप ये टारगेट फॉलो नहीं कर पाएंगे और आपको फिर करना भी नहीं चाहिए। आप पहले ही गिव अप कर दीजिए या सोच लीजिए कि मैं 2800 ग्रेड पे ही लायक हूँ, या 2400 ग्रेड पे लेके आप खुश हो जाइए। 4600 को टारगेट मत करिए अगर आप इतना फॉलो नहीं कर सकते हैं तो। ये है टारगेट था। और एक जैसे मैथ्स के लिए कैलकुलेशन क्विज आती थी, वो कैलकुलेशन क्विज तो मैंने हर एक दिया कि 5-10 मिनट में क्या ही जा रहा है अपना। 10 मिनट तो हम लोग यूट्यूब पे कोई शॉर्ट्स देखते हुए निकाल देता है, तो इससे बढ़िया है कि कैलकुलेशन क्विज ही लगा लो, कुछ दिमाग में फायदा ही होगा। ये और ये सब रहता था कि जो भी टारगेट आया उसको फॉलो करना है। लाइक एनालॉजी का आ गया, एनालॉजी के लिए ऐसे पूरे PYQ लगा लिए, उसमें जो भी हार्ड है उनको मार्क कर लिया। ये 1-2 चैनल जैसे यूट्यूब पे मैं फॉलो करता था, एंड गेम SSC का एक चैनल था, बहुत ही अच्छा चैनल है। उसमें उसने हार्ड क्वेश्चन को एक सेग्रीगेट कर दिया कि एकदम कि ये मेन क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा अलग ट्रिक्स लगती है। तो वो ट्रिक भी थी, एक मेरे एग्जाम में भी आई थी। मेरे एग्जाम में 6 मार्च को था, वैसे मेरे बहुत 2-3 क्वेश्चन फंस गए थे, तो वहां मेरे को लीड मिली। बाकी एक था कि 8,1,46 था,
ऐसे दे रखे, जैसे बहुत लोगों से डिकोड नहीं हुआ था, पर मैंने बहुत जल्दी कर दिया कि 8 में से बन गया 7, 7 का स्क्वायर माइनस 346। ऐसा एक क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स को, अच्छा क्वेश्चन था। लेस देन 20% लोगों का ही शायद हुआ होगा वो, या बाकी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी में मैं अलग से बता दूंगा जो मेरे को टाइम मिलेगा तो। फिर जैसे जीएस का ये आता था कि इन्होंने बोला था कि थ्योरी करनी है पॉलिटी, ये बेसिक बेसिक टारगेट देते थे, ज्यादा हाई फाई नहीं देते थे जीएस में। मैं तो उसको और एक्सट्रीम पे ले गया था कि मेरे को पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं, कि पीवाईक्यूज भी करने हैं, ये भी करने हैं। और स्टैटिक जीके के लिए सोनली जैसे कि ये वीडियो आती थी, ये वीडियो देखने तो वीडियो देख लो, नहीं तो पीडीएफ आ जाती थी, पीडीएफ से गो थ्रू कर लो। आपका माइंड अच्छा है, अच्छे से ग्रेस्प कर लेते हैं तो पीडीएफ से काम चला लो, नहीं है तो लेक्चर देख लो, उसमें लेक्चर में कोई निमोनिक मिल जाएगा, ऐसे लिंक है यहाँ पर वो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के, वो लिंक से आप देख सकते हो कि कोई निमोनिक की तरह वो समझा देंगे, नहीं तो उससे कर लीजिए। अब लाइक करंट अफेयर का था, करंट अफेयर देखो मैं इनसे थोड़ा अपने को मॉडिफाई कर देता था कि हाँ मेरे को ये करना है, अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, जो आपका वीक पोर्शन है उसको पहले करिए, जो स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा बाद में शिफ्ट कर दीजिए, ऐसे शेड्यूल के हिसाब से चलता था। लाइक करंट अफेयर के लिए आता था कि आपको ये करना है, रिवीजन अगस्त का करना है, तो इन्होंने बोला है कि बेस्ट 100 करने हैं, बेस्ट 100। मैं इंडो लोगोस की वो करंट अफेयर जो मैंने छोट बताया था उसको भी गो थ्रू कर लिया, और द पंडित के टॉप 100 क्वेश्चन भी देख लिया अगस्त के, सेफ साइड खेलने के लिए। आप पूरा करंट अफेयर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये प्री के बाद था कि मैंने मेन सिर्फ सेल्फ पे काम करा है, कोई लेक्चर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ सेल्फ पे। कोई 2-3 लेक्चर हल्के हल्के देख लिए, लाइक कोई प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक का यूट्यूब पे फ्री पढ़ा है, जो आ गया नए नए टॉपिक थे उनके देख लिए थे, पर ऐसे नहीं है। फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए मैंने कुछ नहीं, जैसे इन्होंने बताया था कि अरिहंत की किताब, पर मैंने वो फॉलो नहीं करी थी। मैंने सिर्फ उसके लिए से आरबी का वो एक उन्होंने यूट्यूब वीडियो डाली थी, वो इन्होंने सबसे पहले बोल दिया था कि पंडित वालों ने कि उसको लेक्चर देख लें, जब तक अभी जब तक तुम्हारा शेड्यूल चालू नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम धीरे धीरे लगता है ना बॉडी को वार्म अप होने में, तो पहले लोड कम था, तो उन्होंने बोला लेक्चर देख लेना। तो मैंने पहले ही वो यूट्यूब पहले ही वो लेक्चर देख लिए थे अच्छे से, तो मेरा और लोड कम हो गया कि हाँ भाई मेरा कंप्यूटर पहले से प्रिपेयर्ड है। उसके बाद मैंने सिर्फ वो आरबी की जो पीडीएफ आई थी 80-90 पन्नों की क्वेश्चन थे ऐसा कुछ था, उसी को मैंने गो थ्रू करा बार 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 बार। तो मेरे एग्जाम में 10 क्वेश्चन तो उसी से आ गए थे, वो शॉर्टकट कीज पे, की लॉगर्स, कंट्रोल प्लस ई से क्या, विंडो लोगो प्लस ई से विंडो एक्सप्लोरर खोलता, ऐसे क्वेश्चन आ गए थे। तो 10 नंबर तो 10 क्वेश्चन मैंने वहीं से जुगाड़ लिए थे, और बाकी थोड़े वो टुक्के वुक्के खेले तो 4-5 नंबर वहां, 4-5 क्वेश्चन वहां से निकल गए ऐसे। तो ये मेरा टारगेट था ऐसा। और बाकी तो जैसे ये था, एक मॉक देते थे कि आज ये वाला मॉक देना है, तो उसको मैं फॉलो करता था कि हाँ यार ये वाला मॉक देना है और ये क्वेश्चन लगाने हैं इंग्लिश के। और बुक तो मैंने आपको बताई दी थी कि कौन सी चाहिए इंग्लिश के लिए, जीके ये था। और पहले एडवांस में पता चल जाता था कि कौन सा कोर्स, कौन सा सब्जेक्ट अगला स्टार्ट होगा ये। बाकी देखो सब आपके ऊपर है, हर कोई शेड्यूल अगर फॉलो कर लेता तो हर कोई सिलेक्शन ले जाता ना, तो होता नहीं है सबसे, सबके बस की बात नहीं है। और जैसे कि यार ये मेरा स्कोर था, जो जैसे कि टेक्स्ट बुक का मॉक 3 था, तो मैं जैसे पंडित वाले ग्रुप में था, तो वहां पे एक असली कंपटीशन दिखता था कि, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे देखूंगा तो 390-90 की लाइन लग जाती थी कि इतने बच्चे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि जेन्यून कितना स्कोर पहुंच सकता था। तो वो रहता था, तो इसमें थोड़ा बहुत हो जाता था, ठीक था, सही था। जैसे मेरा यहाँ देख सकते हैं, मेरा 55 पे था, मोहित चौधरी, मेरा 296 स्कोर रहा था, जो उनके पूरे के पूरे ग्रुप में था। टोटल शायद जब पहली बार हुआ तो 4-4.5 हजार लोगों ने दिया होगा, पर लास्ट तक आते आते फाइनल तक सिर्फ 100 ही लोग दे रहे थे। तो आप समझ सकते हैं 4500 से सिर्फ 100 लोग बचे हैं लास्ट तक। तो हर कोई फॉलो नहीं कर पाता शेड्यूल, ज्वाइन सब करते हैं पर हर कोई नहीं फॉलो करता। और देख मेरी इंप्रूवमेंट आपको दिख रही है, 296 300 से मैंने 360 करा है, तो मैं मान लेता हूँ कि इंप्रूवमेंट है अच्छी खासी। ये आपको इंप्रूव करते चलना डेली डेली। और फिर ये देखो, इसे आप कहोगे कि मैं कैसे नोट करता था, नोट जैसे कि मैंने मॉक दिए थे, प्री से मैं नोट कर रहा था, प्री के मॉक से जो डे 1 से। तो जैसे कि जीके क्वेश्चन के 1 लाइनर फॉर्मेट में नोट करता था मैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे है, इसकी थीम क्या थी, माइंड द गैप लिखा, भाई इतना याद करा, माइंड द गैप पूरा नहीं, फिर डैश 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 करके याद कर लिया। लाइक ये कैलाश सत्यार्थी था, इसका नाम बहुत बार आता है, कुछ ना कुछ आता है, कोई मूवमेंट या कौन सा अवार्ड मिलना होगा, आपने देखा होगा, आपने मॉक दिए होंगे, पीवाईक्यू देखे होंगे, तो आपको दिख जाएगी कैलाश सत्यार्थी का कुछ ना कुछ आता रहता है। लाइक भट्टूकम्मा फेस्टिवल कहाँ का है, तेलंगाना का है। तो ये सब मैंने मॉक से सीखा था, मॉक से नोट करते करते फिर पीवाईक्यू में रिपीट होते थे, मॉक से नोट करा, कभी पीवाईक्यू में रिपीट हो गया, तो डबल बार में याद हो जाता था अच्छे से। तो ये था। उसके बाद अगला लाइक कंप्यूटर टाइपिंग मैंने आपको बता दिया था, मैंने जस्ट प्री के बाद ही स्टार्ट कर दी, जैसे मेरा प्री खत्म हुआ मैंने नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर दी थी डेली टाइपिंग भी।
और कंप्यूटर के बारे में पढ़ना भी, कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ा लेना कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्योंकि कंप्यूटर और टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, पर मेरे हिसाब से बहुत से बच्चे उसी में फेल हो जाएंगे, बहुत से होंगे जो 320 लाए होंगे और कंप्यूटर में स्कोर 12 नंबर रह गया, 15 नंबर रह गया, टाइपिंग नहीं कर पाए। तो मेरी ये गाइडेंस रहेगी कि आप स्टार्टिंग से ही प्रीफर करें कि मैक्सिमम लोड आपका प्री से पहले खत्म हो जाए, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग का, तो अच्छा रहेगा। फिर आप बाद में कंप्यूटर टाइपिंग को भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अब सिलेबस बढ़ चुका है, पहले वाला पैटर्न नहीं है कि जो भी तुर्रम खान एक बार हो गए थे कि मैथ्स और जिसने इंग्लिश में पकड़ बना ली तो वो 4-5 साल तक दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। अब एक जो नया बंदा है वो भी निकाल सकता है आराम से, अगर वो मेहनत करेगा तो, मेरे हिसाब से तो। बाकी आपके ऊपर है। बाकी थैंक यू। लास्ट में मैं कहूंगा कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें आप लोग, तो अच्छे से जो भी आपने शेड्यूल बनाया है कहीं से भी एक दो और वीडियो देख लीजिए और उसको फॉलो करिए, क्योंकि जो मैंने बताया वो लेस देन 10% ही लोग फॉलो करेंगे, ये ट्रूथ है। और जो फॉलो करेगा उसी का सिलेक्शन होने के चांस होते हैं, अगर वो कायदे से फॉलो करेगा तो उसका सिलेक्शन होने के चांस है, और जो नहीं करेगा उसका तो फिर अगले 2000 जब 22 या 23 के टॉपर्स आएंगे तो उनके लेक्चर देख लेना आप वापस से कि नेक्स्ट स्ट्रेटेजी मेरी क्या होनी चाहिए। ओके, थैंक यू, कीप स्टडिंग। डेली